औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आजकल इलेक्शन का दौर है और इसी सिलसिले में हमारे साथ पीपी 36 तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के उम्मीदवार वकास अहमद चट्टा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस वक्त क्या इलेक्शन की सूरत हाल है और इसके अलावा तहरीक लब्बैक का जो है वो पीपी 36 में क्या स्कोप है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। चट्टा साहब, सबसे पहले मेरे नाजरीन को ये बताएं कि जैसा कि तहरीक लब्बैक का एक नाम भी इतना प्यारा है और ये बाकी जैसे कि इस दौर में बाकी सियासी पार्टियों का विजन है, उनके भी मंशूर हैं, लेकिन पहले वादे कुछ होते हैं, उसके बाद कुछ होते हैं। तो आप तहरीक लब्बैक का क्या मंशूर या सोच है या क्या चीज आप पीपी 36 को देना चाहते हैं? सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने वक्त निकाला, इंटरव्यू के लिए हाजिर हुए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मंशूर, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा ही प्यारा मंशूर है। इसका मंशूर ये है कि इस्लाम, पाकिस्तान और इवाम। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये चाहती है कि हम इस्लामी निज़ाम लेके आएँ और वो निज़ाम लेके आएँ जो खामियों से पाक हो, और वो निज़ाम यकीनन वही निज़ाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत की बुनियाद रखी और उसको नाफज किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसी निज़ाम के मानने वाले हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं इनको अगर हल करना है तो इसका सिर्फ फ़कत एक ही हल है कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफज कर दें। जी चट्टा साहब, तो आपने बहुत अच्छा नाजरीन को बताया कि हमारा मंशूर जो है, मेरे नाजरीन को इस चीज़ से आगाह करें कि आजकल आप कंपेन वगैरह कर रहे हैं, तो जब आप मुख्तलिफ गाँव में जाते हैं, पीपीएल का में जब आप निकलते हैं, तो आपके साथ लोग क्या सवाल ज़्यादा करते हैं कि पहले की तरह सियासतदान नहीं है इस वाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, एक तो बात बहुत ही खुशाइंद है, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जब हल्के में जाते हैं तो लोग बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरह ये लोग जाते हैं, इनको किसी को अंडे पड़ रहे हैं, किसी को जूते पड़ रहे हैं, किसी को पत्थर पड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम जाते हैं तो लोग वेलकम करते हैं, लोग हारपन आते हैं, फूल की पत्तियां निछावर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कहते हैं कि यार हम तो आपका रास्ता तलाश कर रहे थे, अब कब हमारे पास आएंगे निज़ाम मुस्तफ़ा का मैसेज लेके। अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। चट्टा साहब, आप पीपी 36 के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे और इसके अलावा नाज़रीन को ये भी बताएं कि आपके अल्लाह करे कि आप कामयाब हो जाते हैं, सिलेक्शन में आप कामयाब, तो आप क्या इनके हवाले से बताएंगे कि क्या करेंगे पीपी 36? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रियासत, हम जो रियासत कायम करना चाहते हैं और जो हम सियासत करना चाहते हैं, हम जो सियासत कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सियासत, ये गलियों की नालियों की सियासत नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, एक गली बना दो, एक किसी का गैस का मीटर लगा दो और पूरे मोहल्ले के वोट ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम गली और मोहल्ले की, ये जो गलियों वाली है सियासत नहीं करना चाहते। हम जो लोगों से वादा कर रहे हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं, वो फकत एक ही बात कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वो बात आपके आगे वानों तक पहुंचाएंगे जो हमारा मंशूर है। हमारा मंशूर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफज करेंगे, ईवानों में जाके निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफज करेंगे। जब निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा तो ये हमारे मसले मसाइल जो है, ये जो हमारे बुनियादी हकूक है, इंशाल्लाह हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बेस पे इंशाल्लाह इनको करेंगे। जब निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा तो फिर कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी भूख की वजह से खुदकुशी नहीं करेगा। लोग, औरतें, बच्चों को लेकर नहरों में छलांगे नहीं लगाएंगे भूख की वजह से। इंशाल्लाह ज़कात का निज़ाम होगा, ये टैक्स का जो सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा। आज देख रहे हैं आपके बिजली के ऊपर कितने टैक्स है,
गैस के ऊपर कितने टैक्स हैं। असल जो उसकी कीमत होती है वो थोड़ी सी होती है और बहुत ज्यादा उसके ऊपर टैक्स लगे होते हैं, और उसके ऊपर फिर टैक्स लगे होते हैं, जी ये टैक्स है और इसके ऊपर अजाफी ये टैक्स है। ये टैक्सों से जान छूटेगी। ज़कात जो सब ज़कात होंगे वो ज़कात अदा करेंगे, और जो ज़कात लेने वाले होंगे वो ज़कात लेंगे। जैसा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आपको पता है कि वहां से उनके इलाकों से ज़कात वापस आ जाती थी। अगर एक साल किसी ने ज़कात ली है ना, तो दूसरे साल वो ज़कात देने वाला बन जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी वही चाहते हैं कि जो इस्लाम की बुनियादी रूह है उसको नाफज करें। दीन इस्लाम जब मुल्क में आएगा तो रहमत और बरकतों का नज़ूल होगा। ये सूदी निज़ाम को हम जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, यकीनन इसकी बहुत ज्यादा नहुसत है। ये सूदी निज़ाम जब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला के साथ जंग करना होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में रहमत और बरकतों का नज़ूल हो। हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है, हमारा मुल्क हर चीज से माला माल है, सिर्फ मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर ये लोग इस्लाम को नाफज करेंगे, अच्छी मैनेजमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। जी नाज़रीन, तो मेरे नाज़रीन को छठा सब एक बहुत अहम सवाल है। ये बताएं कि जैसा कि कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि ये मौलवियों की ये तंजीम है और इसमें पढ़े लिखे बहुत कम है, तो एजुकेशन के हवाले से इनमें ये इनका ये कहना है कि ये अपनी मस्जिदों में काम करें, इनका सियासत में क्या काम? जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया है। यकीनन ऐसे ही है, लोगों का आम कंसेप्ट यही होता है जी मौलाना के सिर्फ यही काम है, बच्चा पैदा हो उसके कान में जान कह दो, खत्म पढ़ा दो, निकाह पढ़ा दो। इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें सियासत में किया हुआ है, और उसके बाद मैंने एमफिल की भी 2 साल स्टडी की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 18 साल का तजर्बा है सियासत में, और मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से मतलब कि मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि सियासत कैसे की जाती है, और सियासत हमारी इस्लामी सियासत क्या है। इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इस्लाम का सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी इनफरादी इबादत करें और दूसरी मुआशरती बुराइयां आप देखें और इसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर लें, नहीं, इसमें हर चीज शामिल हो जाती है। हमें अगर हमने मुआशरत करनी है तो हमने देखना है कि इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर हमने दुनियादारी के मामलात करने हैं तो उसके बारे में भी इस्लाम का एक ज़ाब्ता हयात है। अल्हम्दुलिल्लाह जब इस्लाम की रियासत आएगी, इस्लाम की जो है वो इस्लामी निज़ाम नाफज होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीजों को इस्लाम जो है वो डिस्कस करेगा और इनको अच्छे तरीके से करेगा। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। तो वकास अहमद चट्टा साहब तहरीक लब्बैक के 36 के उम्मीदवार हैं, और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये जो इनका मंशूर है, जो इनकी सोच है, जो इनकी जमात का जो ये सोच रहे हैं कि रियासत मदीना को कामयाब करें, तो सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको मौका दे और ऐसा ही मुमकिन हो। इस बात के साथ हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।